लालू जी से बगावत कहाँ कर रहे हैं? जनता मालिक का आदेश को पालन कर रहे हैं। लालू जी से बगावत कहाँ कर रहे हैं? सदैव तो है हम लोग निर्दलीय ही जीते हैं, 95 में भी निर्दलीय ही जीते हैं। अभी 22 में भी नवादा एमएलसी हुआ, भतीजा हुआ, ये भी निर्दलीय ही जीता है। पार्टी के लिए 1 घंटा भी नहीं सोचा है, 1 घंटा भी काम नहीं किया है, किसी एक आदमी को जोड़ने का काम नहीं किया। डायरेक्ट पैराशूट से कोई आएगा, आप उसको टिकट दे दिएगा, उसे नवादा जगह जनता कभी कबूल नहीं किया। अंडा बेचने वाले बेटा को है कि हमने टिकट दिया, लेकिन हमारा कहना है नवादा जिले शायद उनसे भूल हो गया, चाहे उनके सलाहकार उनको बता नहीं पाए। वो अंडा नहीं बेचते थे, अंडा को उन्होंने जो पूरे दुनिया जानता है चखना में बेचते थे। एक और आरोप है सर कि अगर आप जीत जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाइए। जब हम स्वतंत्र जीतेंगे तो हमको किसी जनता मालिक के टिकट पर जब हम खड़ा हैं तो हमको किसी पार्टी में जाने की कहाँ आवश्यकता है। नवादा लोकसभा में हमारी मौजूदगी है। मेरा नाम उदित तारेन है और इस वक्त हमारे साथ विनोद यादव मौजूद हैं। निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कहा जाता है कि निर्दलीय वोट कटवा होता है। चुनाव जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, लालू यादव से बगावत कर रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा सर कि निर्दलीय के बारे में एक परसेप्शन है, वोट कटवा के तौर पे देखा जाता है। श्रवण कुशवाहा के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं। लड़ाई किससे है आपकी, विवेक ठाकुर से या श्रवण कुशवाहा से? नहीं, वोट कटवा की कैसे बात बोल दी है, कौन बोलता है? सदैव तो है हम लोग निर्दलीय ही जीते हैं, 95 में भी निर्दलीय ही जीते हैं। अभी 22 में भी नवादा एमएलसी हुआ, भतीजा हुआ, ये भी निर्दलीय ही जीता है। कॉन्फिडेंस है पूरा सर? बिल्कुल। और लालू जी से बगावत कर रहे हैं उसका? लालू जी से बगावत कहाँ कर रहे हैं? जनता मालिक का आदेश को पालन कर रहे हैं। लालू जी से बगावत कहाँ कर रहे हैं? नहीं, उनके प्रत्याशी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ही वोट बैंक को आप लेकर जीतिए। 95 में भी हुआ, 95 में भी उनके खिलाफ लड़े थे। आज नया बात थोड़ी, 95 में भी लड़े थे, 22 में भी अभी लड़ा गया एमएलसी चुनाव। क्या समीकरण आपको दिख रहा है सर यहाँ पर? किस समीकरण से जीत का दावा है? मतलब जातीय समीकरण बैठाए होंगे ना आप? सभी पूरे जमात का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी समाज का हमारे साथ है। आप क्षेत्र में धरातल पर है, 1-2 जगह घूमिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्षेत्र में तो नाम है सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नाम तो लिया जा रहा है, टेम्पू छाप कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ, योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, 3 बार से भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार कैसे किला नहीं, मोदी जी ने जनता के लिए आज तक क्या किया? कोई एक काम बता दिया जाए कि मतलब जनता के लिए किया है कुछ? रोड और पुल बनना वो तो प्रधानमंत्री, वो मोदी हैं, कल है फारूक साहब भी रहेंगे वो बनाएंगे, चाहे फलना साहब रहेंगे वो बनाएंगे। वो तो हर एक स्टेट का हक होता है, उस पर बनता है। जनता के लिए वैसा कौन सा योजना लाए? कोई योजना तो लाए नहीं। स्वास्थ्य में सुधार हुआ? नहीं हुआ। शिक्षा में सुधार हुआ? नहीं हुआ। मूलभूत जो सुविधा है आम पब्लिक को, जनता को मिलना चाहिए, उसमें कोई सुविधा नहीं हुआ। तो यही 3 चीज़ है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधा जो है, इसके अलावा और क्या है? वहाँ पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार दल बदल लेते हैं, सभी चुनाव भी लड़ लेते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव उनका पीठ थपथपा रहे हैं। तेजस्वी यादव शायद भूल गया, उन्होंने जनता को संदेश दिया कि हम अंडा बेचने वाले बेटा को है कि हमने टिकट दिया, लेकिन हमारा कहना है नवादा जिले शायद उनसे भूल हो गया, चाहे उनके सलाहकार उनको बता नहीं पाए। वो अंडा नहीं बेचते थे, अंडा को उन्होंने जो पूरे दुनिया जानता है चखना में बेचते थे। अंडा वो नहीं बेचते थे, अंडा चखना में बेचते थे। श्रवण कुशवाहा तेजस्वी जी 2 दिन पहले आए थे तो कह रहे थे कि सभी समाज को हम प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं, इसलिए कुशवाहा को टिकट दिया गया। कुशवाहा में हमारे पास 5-6 हैं जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के 30 बरस से खड़ा हैं। जैसे में कि एक नाम है विजेंद्र कुशवाहा जी हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके बारे में भी हम लोग ने रखा था। भूमियार समाज से भी हैं जो 30 बरस से राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं, अनिल सिंह जी हैं। इसी तरह से 5-6 नाम है कि हम लोग रखा था कि यदि जो यादव छोड़ के किसी अदर समाज को आप देना चाहते हैं तो जो 30 वर्षों से आपके साथ खड़ा है ना, उसको एक टिकट दीजिए। भले वो गरीब व्यक्ति हैं तो उनको हम लोग है कि चंदा बीड़ी करके सब लोग मदद करेंगे। हमने कभी टिकट नहीं मांगने गया। हम लोग है 5 वैसे उम्मीदवार जो हैं जो अदर समाज के हैं, भूमियार से हैं। यह देखिए बीना देवी जी अदरखी समाज से जिला परिषद बैठे हुए हैं, पुष्पा राजवंशी आपको जो जिला परिषद हैं,
सभी के लिए हुआ था कि मतलब है कि किन्हीं को भी दे दीजिए, इन लोग के पास पैसा का कमी होगा, थोड़ा बहुत हम लोग मदद करेंगे, थोड़ा बहुत जनता से चंदा वसूली करके इनको लड़ाएंगे, जिताएंगे। लेकिन जिनका चाल चरित्र अच्छा होगा उसी को नहीं दीजिएगा। आप है कि किसी को एरियो गरीबों को दे दीजिएगा, जिसको आज तक के पार्टी के लिए 1 घंटा भी नहीं सोचा है, 1 घंटा भी काम नहीं किया है, किसी एक आदमी को जोड़ने का काम नहीं किया। डायरेक्ट पैराशूट से कोई आएगा, आप उसको टिकट दे दीजिएगा, उसे नवादा जगह जनता कभी कबूल नहीं किया है और ना कभी कबूल करेगा। क्या लग रहा है इस बार कितना रेस में आप हैं, जीतिएगा? एक और आरोप है सर कि अगर आप जीत जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाइए। जब हम स्वतंत्र जीतेंगे तो हमको किसी जनता माली के टिकट पर जब हम खड़ा हैं तो हमको किसी पार्टी में जाने की कहाँ आवश्यकता है। वल्लभ जी से बात हुई है, कुछ कह रहे हैं? बड़ा नाम है इस इलाके में सर। नहीं, उनका संदेश है कि जब जनता मालिक ने आपको टिकट दिया है, आप मुस्तैदी से लड़ाई लड़िए और जनता मालिक का नवादा का सदैव हम लोग पर आशीर्वाद और प्यार दुलार सब प्राप्त होते रहा और इस बार भी प्राप्त होगा। चलिए, तो ये विनोद यादव हैं हमारे साथ, नवादा में जीत का दावा कर रहे हैं। 72 घंटे के बाद वोटिंग है, मतदान है, 4 जून को काउंटिंग होगा, तो पता चलेगा कि नवादा किसका हुआ, बीजेपी विवेक ठाकुर या फिर श्रवण कुशवाहा या फिर निर्दलीय विनोद यादव। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।